मेरे विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आदि शंकराचार्य नामक पाठ क्रम में है और आप इसका हिंदी अनुवाद बहुत ही कायदे से समझिएगा, बहुत ही सरल सीधी भाषा में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। एक एक शब्द का मीनिंग आप रट लीजिएगा बहुत ध्यान से। संस्कृत बारीकी से समझने योग्य विषय है और संस्कृत एक बार समझ में आ गई तो फिर कभी जाती नहीं है, आप ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो। धन्य अयम भारत भूमि। इस संस्कृत गद्यांशों से मात्र आपको अनुवाद करने होंगे और साथ ही आपको पाठ का सारांश पूछा जाएगा। दो प्रकार के ही प्रश्न बनेंगे आपके प्रश्न पत्र में। ठीक है, एक बार कोर्स की समाप्ति के बाद हम आपको अनसॉल्व्ड भी सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो धन्य अयम भारत भूमि यत्र साधु जनानां परित्राणाय दुष्कृतांच विनाशाय सृष्टि स्थिति लय कर्ता परमात्मा स्वयमेव कदाचित रामः कदाचित कृष्णः च भूत्वा आविर्बभूव। ठीक, हम पाठ आपको पढ़ा रहे हैं आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य का मतलब है आदि शंकराचार्य। आप जानते हैं ना, महापुरुष हुए थे एक आदि शंकराचार्य। तो अब उसी को आप समझिए कि धन्य अयम, धन्य अयम, धन्य अयम, अयम का अर्थ है यह है, धन्य का मतलब धन्य। यह धन्य है क्या? भारत भूमि, यह भारत भूमि धन्य है। यत्र माने जहाँ, साधु जनानाम सज्जनों के, परित्राणाय रक्षा के लिए, दुष्कृतांचा और दुष्टों के संहार के लिए, विनाशाय माने संहार के लिए यानी विनाश के लिए। यह भारत भूमि धन्य है, धन्य है जहाँ पर साधु जना नाम अर्थात सज्जनों की परित्राणाय रक्षा के लिए, दुष्कृतांचा और दुष्टों के विनाशाय विनाश के लिए, सृष्टि स्थिति लय करता। सृष्टि स्थिति, सृष्टि का मतलब है रचना करने वाले, सृष्टि करने वाले, लय माने पालन करने वाले और सृष्टि स्थिति लय करता। ठीक है, लय करता माने होता है विनाश करने वाले, संहार करने वाले, स्थिति माने पालने वाले। ठीक है, तो सृष्टि स्थिति लय करता यानी कि सृष्टि पालन और विनाश करने वाले परमात्मा स्वयमेव, स्वयं एव, स्वयं धन एव अर्थात स्वयमेव। स्वयमेव का मतलब है स्वयं ही, कदाचित माने कभी, कदाचित माने कभी, रामः कदाचित कृष्णः और कभी कृष्ण, चा का अर्थ है और, भूत्वा माने होकर के, आविर्बभूव माने पैदा हुए, यानी अवतार लिया, जिसको आविर्बभू कहते हैं, अवतार लिया। ठीक है, मतलब धन्य है ये भारत भूमि जहां पर सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए सृष्टि पालन करता और संहार करता परमात्मा ने स्वयं ही कभी राम तो कभी कृष्ण बनकर अब आविर्बभूव अर्थात अवतार लिया। त्रेता युगे रामो धनुर्धृत्वा, त्रेता युग में राम ने धनुर्धृत्वा अर्थात धनुष धारण करके, विपथगामिनाम, विपथगामी राक्षसों के का संहारम कृत्वा, संहार करने के लिए, वर्णाश्रम व्यवस्थाम अरक्षत, वर्णाश्रम व्यवस्था की रक्षा की। ठीक है, मतलब जो त्रेता युग में राम ने धनुष धारण कर विपरीत मार्ग पर चलने वाले राक्षसों का संहार करके वर्णाश्रम व्यवस्था की रक्षा की। द्वापर में कृष्णो, कृष्ण धर्म ध्वंसिनः, धर्म का विध्वंस करने वाला, कुनृपतीन खराब दुष्ट राजा, उत्पाट्य उखाड़ कर धर्म त्रातयत, धर्म की, त्रातयत माने रक्षा की। ठीक है, तो धर्म ध्वंसिनः, द्वापरे माने द्वापर में, कृष्णो माने कृष्ण ने, धर्म ध्वंसिनः धर्म का विध्वंस करने वाले, कुनृपतीन माने खराब राजाओं को, उत्पाट्य, उत्पाट्य माने उखाड़ कर, धर्मम त्रातयत धर्म की रक्षा की। त्रातयत माने, ठीक है, ये त्रातयत लिखा, त्रातयत माने रक्षा की, और अत्रातयत, अत्रातयत लग जाने का मतलब होता है लंग लकार में हो जाएगा तो भूतकाल में, यानी रक्षा की। तो धर्मम अत्रातयत, धर्मम को जब हम विच्छेदित करेंगे तो धर्मम और धन अत्रातयत हो जाएगा। ठीक है, अत्रा
तयत, तो ये जो आ इसमें मिलेगा तो फुल मा बनेगा, वही है यहाँ पे। स एषा स्थिति ही यदा कलौ समुत्पन्ना बभूव। कलौ का अर्थ जानते हो? कलौ माने होता है कलयुग। सा एषा, यह वही स्थिति। स एषा मतलब वैसी ही स्थिति। यदा माने जब, कलौ माने कलयुग में, समुत्पन्ना माने उत्पन्न हो गई, समुत्पन्ना बभूव उत्पन्न हो गई, तदा माने तब, नील लोहिता, नील लोहित, अर्थात नील लोहित का अर्थ है रक्त, यानी कि खून जिसको बोलते हो। तो नील खून वाले, नीले खून वाले, रक्त वाले भगवान शिव, भगवान शिव ने शंकर रूपेण, शंकर के रूप में, पुनः प्रकटी बभूव, पुनः प्रकट हुए। शंकर के रूप में पुनः यानी फिर प्रकट, बभूव माने हुए। भगवतः शंकरस्य जन्म काले, भगवान शंकर के जन्म के समय में, वैदिक धर्मस्य ह्रासः, वैदिक धर्म का ह्रास, अवैदिकस्य प्राबल्यम च आसीत, और अवैदिक धर्म का प्राबल्यम, चा का मतलब और, आसीत माने था, प्राबल्यम माने प्रबलता। तो भगवान शंकर के जन्म के समय वैदिक धर्म का ह्रास और अवैदिक धर्म का प्राबल्य था, यानी प्रबलता थी। वैदिक, अवैदिक धर्म जो था वो प्रबल था। अशोक आदि नृपति नाम राजबलम आश्रित्य, अशोक आदि नृपति नाम माने राजाओं ने, राजबलम आश्रित्य, राजबलम राजा, राजबल का, ठीक है, राजबलम राज शक्ति का, आश्रित माने सहारा लेकर के, पंडितम अमन्या, ठीक है, पंडितम मन्याः सांप्रदायिकाः वेदमूलम धर्मम तिरश्चक्रुः। तो राजबल का सहारा लेकर के, पंडितम मन्या, पंडित मानकर, पंडितम मन्या यानी अपने को पंडित मानकर, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकाः वेदमूलम धर्मम तिरश्चक्रुः, सांप्रदायिक लोगों ने वेद मूलक धर्म का, तिरश्चक्रुः माने तिरस्कार, चक्रुः माने किया, तिरह माने तिरस्कार और चक्रुः माने किया, तिरस्कार किया, वेद मूल धर्म का तिरस्कार किया। लोक जीवनम अंध तमिस्त्रायाम तस्याम मुहुर्मुहु मुह्यमानम क्षणमपि शर्मम न लेभे। लोक जीवनम अंध तमिस्त्रायाम, लोक जीवन, लोक जीवन मतलब लोक जीवन, अंधा तमिस्त्रायाम, अंधकार में, अंधा तम, अंध, देखो अंध तमिस्त्रायाम मतलब जो अंधकार, अंधे अंधकार में, घोर अंधकार में, तस्याम माने उसको, मुहुर्मुह्यमानम, मुहुर्मुहु माने बार बार, मुह्यमानम माने डूबा हुआ, मुग्ध, मुह्यमानम माने मुग्ध, जिसको बोलते मोहित होना। तो बार बार मुग्ध, क्षणमपि शर्मम न लेभे, क्षण भर भी शर्म नहीं पा सका, ठीक है, क्षणमपि शर्मम न लेभे, क्षण भर भी शर्म नहीं, शर्म का यहाँ पर मतलब शर्म लज्जा वाली नहीं है, यहाँ का शर्म का मतलब है सुख यानी कि कल्याण। तो चलिए, सॉरी, हाँ, तो एक बार फिर से ये लाइन देख लो। लोक जीवनम अंधा तमिस्त्रायाम तस्याम मुहुर मुहुम मुहिमाना, मुहुर्मुहु माने बार बार, मुह्यमाना माने, मुह्यमाना माने मुग्ध, लोहित, लोभित, ठीक है, मुग्ध माने लोभित, क्षणमप माने क्षण भर भी शर्म न लेभे, सुख प्राप्त न कर सका। लोक जीवन घोर अंधकार में बार बार डूबा हुआ, ठीक, क्षणमपि शर्म न लेभे, क्षण भर भी सुख प्राप्त न कर सका। तस्याम विषम स्थितौ भगवान शंकरः प्रचंड भास्करी उदीयाया, भगवान शंकरः, तो तस्याम विषम स्थितौ, उस विषम स्थिति में, उस भयानक स्थिति में भगवान शंकर ने प्रचंड भास्कर, यू प्रचंड भास्कर माने प्रचंड सूर्य के समान,
उदयायः, उदय हो, उदयायः मतलब उदित हुए, उदयायः माने उदित हुए। तो उस विषम स्थिति में भगवान शंकर प्रचंड सूर्य की भांति उदित हुए। देशव्यापी मोह मालिन्यम उज्जित्वा वैदिक धर्मस्य पुनः प्रतिष्ठां चकार। देशव्याप और देश में व्याप्त मोह मालिन्यम उज्जित्वा, मोह और मालिन्य माने मलिनता को, उज्जित्वा माने छोड़कर, त्याग कर, उज्जित्वा माने छोड़ना, त्यागना। वैदिक धर्म से, वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठाम चकार, पुनः प्रतिष्ठा की। ठीक। तो शंकर केरल प्रदेशे, शंकर केरल प्रदेशे मालाबार प्रांते पूर्णाख्यायाः नद्याः तटे स्थिते शलक ग्रामे 88 अधिके सप्तशतमे ईस्वीयाब्दे नम्रूद कुले जन्म लेभे। शंकर केरल प्रदेश में, केरल प्रदेश माने केरल प्रदेश में, मालाबार प्रांत में, पूर्णाख्याया, आख्याया माने होता है नामक या नाम, पूर्णा नाम की, नद्याः माने नदी के, तटे माने तट पर, स्थिते माने स्थित, शलक ग्रामे, शलक ग्राम में, 88 अधिकई सप्तशत, सप्तशत का मतलब जानते हो? 700, सप्तशत माने 700, 88 माने 88 अधिकई है, 88 अधिकई है। ठीक है, तो 88 होगा, 88। देखो यहां पे लिखो अष्ट और 80, केवल 80 माने 80 और 88 माने 88। 788, सप्तशतम माने 700, 88 माने 88। 788 ईस्वी में नंबूद्र कुले, नंबूद्र कुले, नंबूद्र कुल में जन्म लेभे, जन्म लिया। यानी शंकर ने केरल प्रदेश में मालाबार प्रांत में पूर्णा नाम की नदी के तट पर स्थित शलक ग्राम में 788 ईस्वी में नंबूद्र कुल में जन्म लिया। तस्य पितुर्नाम शिवगुरु आसीत, उनके पिता का नाम शिवगुरु था। मातुश्च नाम सुभद्रा, और माता का नाम सुभद्रा था। शैशवात एव, शैशव काल से ही, शैशवात एव माने बचपन से ही या शैशव काल से ही, शंकर, शंकर अलौकिक प्रतिभा संपन्न आसीत, अलौकिक प्रतिभा संपन्न था। 8 वर्ष देशीय, 8 वर्ष का होने पर, 8 वर्ष देशिया मतलब 8 वर्ष का होते हुए, सन्नप माने होते हुए भी। ठीक है, 8 वर्ष देशिया मतलब 8 वर्ष का, सन्नप माने होते हुए भी, परम मेधावी, परम मेधावी, यह असौ माने यह, वेद वेदांगेशु, वेद और वेदांगों में प्रवीण्याम अवाप, प्रवीणता प्राप्त कर ली। यानी 8 वर्ष के होते हुए भी अत्यधिक बुद्धिमान थे और इन्होंने वेद और वेदांगों में निपुणता प्राप्त कर ली। प्रवीण्याम अवाप माने निपुणता प्राप्त कर ली। दुर्दैवात माने दुर्भाग्य से, बाल्यकाले एव, बाल्यकाल में ही, तस्य पिता, इनके पिता श्रीमान शिवगुरु, श्रीमान शिवगुरु पंचतत्वम अवाप, पंचतत्व को प्राप्त कर गए, अर्थात पंचतत्व में लीन हो गए, स्वर्गवासी हो गए। पितृवात्सल्य विरहिता, पिता के वात्सल्य से विरहित, मात्रैव, माता, मात्रैव माता के द्वारा ही, लालिताश्च पाला गया, असौ माने यह, प्राक्तन संस्कार वशात, प्राक्तन संस्कार वशात, प्राक्तन माने होता पूर्व जन्म के। ठीक है, प्राक्तन माने पूर्व जन्म के संस्कारों के वश से, जगतः माने संसार के, मायामयत्वम आकलय्य, संसार की मायामयत्वम माने माया जाल को, आकलय्य माने विचार कर, जगतः मायामयत्वम, संसार मायामयी है, मायामयत्वम मतलब मायामयी है। ठीक है, मायामयत्वम मतलब मायामयी है। तत्व संधाने मनश्चकार, संसार मायामयी है, ऐसा आकलय्य माने, आकलय्य माने विचार करके, तत्व संधाने, तत्व के संधान माने खोज में, मनश्चकार मन लगाया, तत्व की खोज में मन लगाया। तो प्ररूढ़ वैराग्य प्रभावात, प्ररूढ़ माने उत्पन्न,
प्ररूढ़ माने उत्पन्न, प्ररूढ़ वैराग्य, प्ररूढ़ वैराग्य, उत्पन्न वैराग्य के प्रभावात, प्रभाव से, सह माने वह, प्रव्रजित, प्रव्रजितुम येष, प्रव्रजितुम का मतलब होता है संन्यास ग्रहण करने की, येष माने इच्छा की। प्ररूढ़ वैराग्य प्रभावात, वैराग्य उत्पन्न हो जाने के प्रभाव से, सा माने उन्होंने, प्रव्रजितुम येष माने प्रव्रज्या धारण करने की अर्थात संन्यास लेने की, येष माने इच्छा की। परंच परंतु, परमच और परंतु, परम स्नेह निर्भरा, परम स्नेह निर्भरा, अत्यंत स्नेह से युक्त, निर्भरा माने युक्त, अत्यंत स्नेह से युक्त, परम स्नेह निर्भरा मतलब अत्यंत स्नेह से युक्त या स्नेह से निर्भर। तद एक तनयाम्बा नानुज्ञाम ददौ, तत् एक तनया, तत् माने इसलिए, एक तनया एक पुत्र वाली, इकलौते पुत्र वाली अम्बा माता ने, ना अनुज्ञाम, ना माने नहीं, अनुज्ञाम माने आज्ञा, ददौ माने दी, तो उस एक बेटे की मां ने आज्ञा नहीं दी। लोक रीति परः शंकरः, लोक रीति अर्थात संसार के रिवाज को मानने वाले शंकर, मातुः अनुज्ञाम विना, माता की आज्ञा के बिना, प्रव्रज्याम अंगीकर्तुम न शशाक, प्रव्रज्याम माने प्रव्रज्याम माने संन्यास, अंगीकर्तुम ग्रहण करने ना कर सके, न शशाक माने ना कर सके, न ग्रहण कर सके। लोक रीति परः, संसार के लोक रीति को मानने वाले शंकर, मातु देखो परह माने मानने वाले, ठीक है, लोक रीति परह का मतलब होता है लोक रीति को मानने वाले, शंकरा माने शंकर। मातु अनुज्ञाम बिना, माता की आज्ञा के बिना, प्रव्रज्याम अंगीकर्तुम न शशाक, प्रव्रज्याम माने संन्यास ना ग्रहण कर सके। एवं माने इस प्रकार गच्छत्सु, गच्छत्सु दिवसेषु, गच्छत्सु माने बीत जाने पर, दिवसेषु माने दिनों के, अर्थात दिन बीतते गए। एवं माने इस प्रकार गच्छत्सु दिवसेषु, दिन बीतते गए। एकदा एक बार शंकरः शंकर पूर्णायाम सरिति स्नातुम गतः, पूर्णायाम, पूर्णायाम माने पूर्णा, सरिति माने नदी के, नदी में स्नातुम स्नान करने के लिए गतः माने गए। देखो सरिति माने नदी, सप्तमी एक वचन का रूप सरिति होता है, ठीक है, सप्तमी एक वचन का रूप सरिति, सरिति नामनी है ना। स्नातुम माने स्नान करने के लिए, गतः माने गए। इस प्रकार दिन बीत गए और एक दिन शंकर पूर्णा नाम की नदी पर स्नान करने के लिए गए। यावत स सरितो अंतः प्रविष्टः तावत एव बलिना ग्राहेण गृहीता। यावत एव मतलब जैसे ही, यावत माने जैसे ही, सा माने वह, सरितो माने नदी के, अंतः माने अंदर, प्रविष्टः माने प्रवेश हुए, तावत माने तो वैसे ही, बलिना माने, बलिना में जानते नहीं हो, जैसे हो वो नदी के अंदर उन्होंने प्रवेश किया, वैसे ही बलिना माने बलवान, और ग्राहीण माने मगरमच्छ के द्वारा, ग्रहीता माने पकड़ लिए गए, अर्थात वैसे ही बलवान मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया। शंकरः आसन्नम मृत्युम अवेक्ष, शंकर ने आसन्नम माने निकट ही, मृत्यु माने मृत्यु को, अवेक्ष माने देखकर, निकट ही मृत्यु को देखकर, आर्त स्वरेण चुक्रोश, आर्त स्वरेण मतलब करुण स्वर के साथ, दुखी स्वर से, आर्त स्वरेण करुण स्वर से, दुख भरी आवाज से, चुक्रोश माने क्रंदन किया, रोया। तस्य वत्सला जननी, उसकी वत्सला माता, स्वपुत्रस्य, वत्सला मतलब पुत्र से प्रेम करने वाली, वात्सल्य से युक्त, स्वपुत्र से अपने पुत्र के स्वरम परिचय, अपने स्वर से, अपने पुत्र के स्वर से परिचय माने परिचय समझकर या जानकर, अपने पुत्र का स्वर जानकर, भृशम बिललाप, भृशम बिललाप बहुत रोई। तस्याह तादृशीम विपन्नाम अवस्थाम अनुभूय स तस्यै निवेदयत, ठीक है, तो जब वो बहुत रोई तो तस्याह तादृशीम, तस्या माने उनकी, तादृशीम माने वैसी, विपन्नम अवस्थाम अनुभूय, विपन्न अवस्था को अनुभूय माने अनुभव करके, सा माने उसने, तस्यई माने उनसे, यानी किनसे, माता से, निवेदित माने निवेदन किया। अम्ब हे माता, यदि ते मम, यदि
तुम्हारी मम ते मम जीविते अनुरागा, ते माने तुम्हारा, मम माने मेरे, जीविते माने जीवन में, अनुरागा माने प्रेम है। अगर तुम्हें मेरे जीवन से प्रेम है, अनुराग है, स्यात् माने होगा, ठीक है। तर्हि माने तो, संन्यासाय, अगर आपको मेरे जीवन से अनुराग है तो मुझे संन्यासाय, संन्यास के लिए, माम अनुजानीहि, माम माने मुझको, अनुजानीहि माने अनुमति दे दो, अनुजानीहि माने आज्ञा दे दो यानी अनुमति दे दो, माम माने मुझको, अनुजानीहि माने अनुमति दे दो, तेनेव, तेन एव, उसी से, तेनेव माने उसी से, तेनेव माने उसी से, में माने मेरा, ग्राहान मुक्ति ही भविष्यति, मेरी ग्राह से मुक्ति होगी, यानी इस ग्राह से छुटकारा, भविष्यति माने होगा। अनन्य गति ही माता तथेति उवाच, अनन्य गति वाली, जिसका और कोई चारा न हो, अनन्य, अन्य जिसका और कुछ चारा न हो, तो अनन्य गति वाली माता, तथेति ऐसा ही होगा, उवाच बोली, ऐसा ही हो बोली, मतलब आदेश दे दिया। सद्यः तद ग्राहात, सद्यः माने शीघ्र ही, तद ग्रहात, उस मगरमच्छ से, तत् माने वह, तत्, सद्यः माने शीघ्र ही, तद माने वह, सद्यः माने शीघ्र ही, तद माने वह, ग्राहात, ग्राहात मतलब मगरमच्छ के ग्रहण से, मुक्ता माने मुक्त हो गया, सा माने वह, संन्यासम आलम्ब्य, संन्यास धारण करके, वह संन्यासम आलम्ब्य, संन्यासम आलम्ब्य मतलब संन्यास ग्रहण करके, पुत्र विरह संतप्ता मातरम, पुत्र विरह से संतप्त माता को, मातरम सांत्वयित्वा माने सांत्वना दी, तया, तो सा संन्यासम आलम्ब्य, वो संन्यास ग्रहण करके पुत्र विरहित, पुत्र के विरह से संतप्त मातरम माता को सांत्वयित्वा सांत्वना देकर, तया बांधवैः च अनुज्ञातः यतिवेशधरः स्वजन्म भूमिं त्यक्त्वा देशाटनितुं प्रवृत्तः। तया बांधवैः च अनुज्ञातः, और उसके बांधवों द्वारा अनुमति पाकर, तया माने उसके, ठीक है, तया माने उसके, बांधवई माने बांधवों के द्वारा, अनुज्ञाता माने अनुमति पाकर, यति वेशधरा ब्रह्मचारी का वेश धारण करके, स्वजन्म भूमिम त्यक्त्वा अपनी जन्मभूमि को त्याग कर, देशाटनितुम प्रवृत्तः, देशाटनितुम प्रवृत्तः का मतलब होता है देशाटन और देशा अटन, है ना, देश भ्रमण करना, तो क्या होता है देशाटनितुम, देश भ्रमण करने में, प्रवृत्तः माने लग गया, वन वीथिकासु, वन की गलियों में, परिभ्रमण, वीथिकासु माने होता गलियों में, ठीक है, और सप्तमी का बहुवचन वीथिकासु हो जाता है, तो वन वीथिकासु, वन की जंगल की गलियों में, परिभ्रमण माने घूमता हुआ, सा माने वह, क्वचित माने कहीं, गुहांतरवर्तिनीम, कहीं, गुहांतरवर्तनीम माने गुफा के अंदर वर्तमान, गुहांतरवर्तनीम, ठीक है, गुहांतरवर्तिनम माने गुफा के अंदर वर्तमान, गौड़पाद शिष्यम, गौड़पाद के शिष्य, गोविंद पाद अंतिकम जगाम, गोविंद पाद के अंतिकम माने पास में, जगाम माने गया, गौड़पाद के शिष्य, गोविंद पाद के अंतिकम माने पास में, जगाम माने गया, यति वेशधारणम तम गोविंद पादः प्रपच्छ, यति वेशधारी ब्रह्मचारी वेश धारण करने वाले, तम माने उससे, गोविंद पादः पपृच्छ, गोविंद पाद ने पूछा, को असि त्वं भो, अरे तुम कौन हो, भो माने अरे, को अस माने कौन हो, तुम माने तुम, अरे तुम कौन हो, शंकरः प्राह, शंकर बोला, क्या बोला, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं श्रोत्रम न जिह्वा न च प्राण नेत्रम,
न च व्योम भूमि न तेजो न वायुच्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं श्रोतं न जिह्वा न च प्राणनेत्रं न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। मन बुद्धि अहंकार चित्तानि, मैं मन बुद्धि अहंकार चित्तानि और चित्त नहीं हूँ। मैं मन बुद्धि अहंकार या चित्त नहीं हूँ, ना अहम और ना मैं। श्रोत्रम, श्रोत्रम माने श्रोत्र कान, न जिह्वा न जिह्वा हूँ, न च प्राण नेत्रम और न प्राण हूँ न नेत्र हूँ। न मैं मन हूँ न बुद्धि हूँ न अहंकार हूँ न चित्त हूँ न श्रोत्र हूँ न जिह्वा हूँ न प्राण हूँ न नेत्र हूँ। मैं ये सब नहीं हूँ। न च व्योम, न मैं आकाश हूँ। भूमिर नः, न तो मैं भूमि हूँ। तेजो ना, और ना तो मैं तेज हूँ। वायु हूँ और ना तो मैं वायु हूँ। न मैं आकाश हूँ न तेज हूँ न अग्नि हूँ न मैं वायु हूँ। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मैं तो चिदानंद स्वरूप शिव हूँ। चिदानंद रूप शिव हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। तो उन्होंने क्या कहा, एक बार फिर से देख लो। मनः बुद्धि अहंकार चित्तानि, इसको काटोगे तो क्या बनेगा, मनः बुद्ध्य, ठीक है, अहंकार, तो अलग अलग हो जाएगा, ठीक, अलग अलग कर लो। तो मन बुद्धि अहंकार चित्तानि, ना अहम, मैं नहीं हूँ। श्रोत्रम ना, न तो मैं कान हूँ। जिह्वा न च प्राण नेत्रम, न मैं जीभ हूँ और ना ही प्राण हूँ न नेत्र हूँ। न च व्योम भूमि तेजो न वायु चिदानंद, न वायु, न मैं व्योम हूँ न भूमि हूँ न तेज हूँ न मैं वायु हूँ। मैं तो चिदानंद रूप शिव हूँ, शिव हूँ। आगे देखो। एताम अलौकिकीं वाचम उपसृत्य गोविंद पादः तम असाधारणं जन्म मत्वा तस्मै संन्यासं दीक्षां ददौ। एताम अलौकिकीं, इस अलौकिक वाचम माने वाणी को, उपसृत्य माने सुन करके, गोविंद पादः माने गोविंद पाद ने, तम माने उसको, असाधारणम माने असाधारण, जन्म माने जन व्यक्ति, मत्वा माने मानकर, तस्मै माने उसको, संन्यासम माने संन्यास की, दीक्षा माने दीक्षा, ददौ माने दे दी, उसको संन्यास की दीक्षा दे दी। गुरोह गोविंद पादादयो, गुरु गोविंद पाद से ही, गुरु हो गोविंद पादात एव, गुरु गोविंद पाद से ही वेदांत तत्वम विधिवत अधीत्य, वेदांत तत्व को विधिवत अधीत्य माने अध्ययन करके, स तत्वज्ञो बभूव, वह तत्वज्ञ हो गया। सृष्टि रहस्य अधिगम्य, सृष्टि के रहस्य को अधिगम्य माने जानकर, गुरोह आज्ञया, गुरु की आज्ञा से, सह माने वह, वैदिक धर्मोद्धारणार्थम, वैदिक धर्म के उद्धारणार्थम, उद्धार के लिए, उद्धार मतलब उन्नति के लिए, दिग्विजयाय प्रस्थिता, दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। प्रस्थिता माने प्रस्थान किया। ग्रामात् ग्रामं नगरां नगरं विद्वब्धि च शास्त्र चर्चां कुर्वन्। जब ज्यादा ऊब जाओ पढ़ते पढ़ते तो गाने लगो, देखो टेंशन तुरंत दूर, है ना। तो ग्रामात् ग्रामम, गांव से गांव, नगरात नगरम, अटन, गांव गांव से, इस गांव से उस गांव, और नगर से नगर घूमते हुए, विद्वद्भिः च, और विद्वानों के, सह माने साथ में, शास्त्र चर्चाम कुर्वन, शास्त्र चर्चा करते हुए, स काशीम प्राप्त, वह काशी को प्राप्त हुआ, अर्थात वो काशी को पहुंच गया, है ना। तो एक नगर से दूसरे नगर को घूमते हुए, विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते हुए काशी पहुंचा। फिर देखो, काशीवास काले स व्यास सूत्राणाम उपनिषदाम श्रीमद्भगवद्गीतायाः च भाष्याणि प्रणीतवान। काशीवास काले, काशी के निवास के समय उन्होंने व्यास सूत्राणाम, व्यास सूत्रों का, उपनिषदाम, उपनिषदों का, तो काशी में घूमते हुए काशीवास के समय उसने व्यास सूत्रों, उपनिषदों और श्रीमद्भगवद्गीता के भाष्यों की रचना की। ठीक है। काशीवास काले, काशी के निवास के समय में, सामान्य उन्होंने व्यास सूत्राणाम, व्यास सूत्रों की, उपनिषदानाम, उपनिषदों की, उपनिषद की, श्रीमद् भगवद गीताया च, और श्रीमद् भगवद गीता के भाष्याणि माने भाष्यों को, प्रणीतवान माने रचा। अत माने इसके पश्चात,
कदाचित माने कभी, काश्याम प्रथित यशसः, कभी काश्याम माने काशी में, प्रथित यशसा माने प्रसिद्ध यश वाले, विद्वत धौरेयस्य मंडन मिश्रस्य। ठीक है, विद्वत धौरेयस्य का मतलब होता है महान विद्वान, धौरेय मतलब बहुत महान। ठीक है, विद्वत धौरेय विद्वान मंडन मिश्र के, मंडन मिश्र से दर्शन लाभाय, मंडन मिश्र के दर्शन लाभ के लिए सा मनश्चकारः, उन्होंने मन किया। ठीक है, मंडन मिश्र के दर्शन का उन्होंने मन किया। ठीक, फिर क्या हुआ? मनश्चकारा, मन किया मतलब विचार किया। तद ग्रहम अन्वेष्टुम कामः कांचित धीवरीम अपृच्छत क्वास्ति मंडन मिश्रस्य धामेति सा धीवरी प्रत्यवदत्। तो तद ग्रहम अन्वेष्टुम कामः, तद ग्रहम उनके घर का, अन्वेष्टुम माने खोजना होता, अन्वेषण करना। तो अन्वेषण कामः माने करने की इच्छा से, कांचित माने किसी, धीवरी माने धीवरी से, अपृच्छत माने पूछा, किसी धीवरी से पूछा। क्या पूछा? क्वा अस्ति, कहाँ है, मंडन मिश्र से, मंडन मिश्र का धाम, घर इति, ऐसा उन्होंने किसी धीवरी से पूछा कि मंडन मिश्र का घर कहाँ है। तो सा माने उस, धीवरी माने धीवरी ने, प्रत्यवदत माने उत्तर दिया। स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगनायत्र गिरो गिरन्ति। स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगनायत्र गिरो गिरन्ति। द्वारस्य नीडान्तर सन्निबद्धा अवेहि तद्धाम हि मंडनस्य, अवेहि तद्धाम हि मंडनस्य। स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम, स्वतः प्रमाण है या परतः प्रमाण है। कीरांगना यत्र माने जहां पर, कीरांगना माने क्या होता है? तोती, जिसको हम शुकी बोलते हैं। कीर माने तो तोता होता, देखो कीर लिखा हो तो तोता, लेकिन यहां पर कीर अंगना हो गया, तो कीरंगना का मतलब होता है तोते की स्त्री, तो क्या हुई? तोती। तो स्वतः प्रमाण है, परतः प्रमाण है। कीरांगना जहां पर, गिरो माने वाणी, गिरंत माने बोलते हैं। स्वतः प्रमाण है या परतः प्रमाण है जहां पर तोती, शुकी, गिरो गिरंती वाणी बोलती है। द्वारस्य माने द्वार पर, नीडांतर सन्निबद्धा, नीड़ माने, नीड़ माने क्या होता है? नीड़ माने घोंसला। घोंसला कहाँ, किसको कहा गया? पिंजरा। तो आप पिंजरा यहां मानो, यहां घोंसला मत मानो, क्योंकि कह दिया गया नीड़, लेकिन वो थी पिंजरे में। तो द्वारस्य माने द्वार पर, नीडांतरः पिंजरे के अंदर या घोंसले के अंदर, सन्निबद्धा माने बंधी हुई, तो सन्निबद्ध लिखा गया है। तो अगर हम नीड मान ले तो घोंसले में तो कोई बंधता नहीं है, इसलिए यहां नीड का अर्थ हम पिंजरे से लेंगे और पिंजरा ही है इसका अर्थ। तो जहां पर पिंजरे में सन्निबद्धा माने बंधी हुई है एक तोती, और वो वाणी से स्वतः प्रमाण परतः प्रमाण बोलती है। अवे ही माने जानो, तत्धाम वो धाम ही मंडनस्य, मंडन का घर वो जामो। तो यहां से देखो, नीडांतर सन्निबद्धा, पिंजरे में बंद, द्वार से द्वार पर पिंजरे में बंद। कीरांगना यत्र गिरो गिरंती, तोती जहां पर वाणी से बोलती है, स्वतः प्रमाण है, परतः प्रमाण है। अवे ही माने जानो, तद धाम वो धाम ही मंडनस्य, मंडन मिश्र का अवे ही जानो। अब देखो, इत धीवरी वचनम श्रुत्वा, इस प्रकार धीवरी के वचन सुनकर शंकरः मंडन मिश्र से भवनम गता, शंकर मंडन मिश्र के घर गए। तयोः मध्ये तत्र शास्त्रार्थो भवत्, उनके मध्य, तत्र माने वहां पर, शास्त्रार्थ हुआ। निर्णायक पदे मंडन मिश्र से, निर्णायक पद पर मंडन मिश्र की सुमेधा संपन्ना, सुमेधा, मेधा माने बुद्धि और सुमेधा माने अत्यधिक बुद्धिमान, अत्यधिक बुद्धि संपन्न भार्या पत्नी शारदा प्रतिष्ठापिता आसीत, प्रतिष्ठापित की गई थी। शास्त्रार्थे स्वस्वामिनः पराजयम असह्यमाना,
शास्त्रार्थ में स्वस्वामिनः अपने स्वामी को पराजय अपने स्वामी की हार यानी पराजय असह्य माना ना सहती हुई, सा माने उसने ही, स्वयं तेन सह स्वयं उसके साथ, शास्त्रार्थम कर्तुम समुद्यता अभवत शास्त्रार्थ करने के लिए समुद्यत हुई। सा शंकरम काम शास्त्रीयान प्रश्नान पपृच्छ, उन्होंने शंकर से काम शास्त्रीय प्रश्नों को पूछा। तान दुरह उत्तरान प्रश्नान श्रुत्वा स तूष्णीम बभूव। तान उसके, दुर उत्तरान कठिन उत्तरों वाले, प्रश्नान श्रुत्वा प्रश्नों को सुनकर, स तूष्णीम बभूव शंकर जो थे वो तूष्णीम माने शांत, बभू माने हो गए, चुप हो गए। कियत कालांतरम स परकाय प्रवेश विद्या काम शास्त्रज्ञो बभूव। कियत कालांतर कुछ समय पश्चात, सा माने उन्होंने, परकाय प्रवेशम दूसरे के शरीर में प्रवेश करके, परकाय प्रवेशम का मतलब होता है दूसरों के शरीर, परकीय प्रवेश की विद्या, ठीक है, दूसरों परकाय मतलब परकीय प्रवेश की विद्या से, काम शास्त्रज्ञो बभू काम शास्त्र ज्ञानी बभू माने हो गए। पुनः चा और पुनः मंडन पत्नी शास्त्रार्थे पराजितवान, मंडन की पत्नी, मंडन मिश्र की पत्नी को, कौन थी पत्नी, वो क्या नाम था, मंडन मिश्र की पत्नी का क्या नाम था, ठीक, तो सुमेधा संपन्न वो मंडन मिश्र की पत्नी थी। अब इसका नाम अभी तो हमने आपको बताया था, शारदा नाम था, ये देखो लिखा है शारदा, शारदा नाम था, तो ये याद रखो, क्योंकि ये जब नाम नहीं याद रखोगे तो आपको सारांश लिखने में कठिनाई होगी। तो जनश्रुति ही अस्ति, कहावत है, यत माने कि, स एव वही, मंडन मिश्र, मंडन मिश्र, आचार्य शंकर से आचार्य शंकर के शिष्यत्व स्वीकार, उन्हीं मंडन मिश्र ने ही आचार्य शंकर के शिष्यत्व को स्वीकार किया। सुरेश्वर इति नामना प्रसिद्धम चलेभे, और सुरेश्वर इस नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। दिग्विजय यात्रा प्रसंगेनेव, दिग्विजय की यात्रा के प्रसंग में ही आचार्य प्रवर प्रयागम प्राप्तः, आचार्य प्रवरः प्रयागम प्राप्तः, प्रयाग गए, प्राप्त मतलब चले गए, प्रयाग पहुंच गए। तत्र वैदिक धर्म उद्धरणाय सततम यतमाना कुमारिल भट्टम ददर्श, तत्र माने वहां पर वैदिक धर्म उद्धरणाय, वैदिक धर्म के उद्धार के लिए, सततम माने निरंतर, यतमाना माने प्रयत्नमान प्रयत्नशील, कुमारिल भट्ट को ददर्श माने देखा। एकतः एक तो कुमारिल भट्टः वैदिक धर्म से कर्मकांड पक्षम आश्रित्य सांप्रदायिकान पराजितवान, अपरस्तः श्रीमच्छंकरः कर्मकांडस्य चित्तशुद्धि मात्र पर्यवसायम माहात्म्यम स्वीकृत्य मोक्षे तस्य वैयर्थ्यम प्रतिपादयामास। ठीक, तो एकतः माने एक ओर, एकतः माने एक ओर, कुमारिल भट्ट ने वैदिक धर्म की कर्मकांड पक्षम आश्रित, वैदिक धर्म के कर्मकांड के पक्ष का आश्रित माने सहारा लेकर के सांप्रदायिकान संप्रदायवादियों को, सांप्रदायिकान माने संप्रदायवादियों को, पराजितवान माने पराजित किया। अपरहताश्चा और दूसरी ओर, अपरतश्चा और दूसरी ओर, श्रीमद शंकर श्रीमान शंकर ने कर्मकांडस्य कर्मकांडों के कर्मकांडस्य कर्मकांड के चित्त शुद्धि मात्र पर्यवसायी माहात्म्यम स्वीकृत्यापि, चित्त शुद्धि मात्र के महात्म को, उद्देश्य की महत्ता, ठीक है, चित्त शुद्धि मात्र पर्यवसायी महात्म्य, चित्त शुद्धि मात्र, चित्त शुद्धि मात्र के उद्देश्य की महत्ता को स्वीकृत्यापि स्वीकार करके भी, अपि है भी, मोक्षे तस्य, मोक्षे माने मोक्ष में, तस्य माने उसके, उसकी, वैयर्थ्यम माने व्यर्थता, प्रतिपादयामास माने प्रतिपादित की। तो श्रीमद शंकर ने कर्मकांड के चित्त शुद्धि मात्र के उद्देश्य की महत्ता स्वीकार करके भी मोक्ष में उसकी व्यर्थता
प्रतिपादित की। ठीक। एवं कुमारिल सम्मतम, इस प्रकार कुमारिल सम्मतम, कुमारिल सम्मतम, कुमारिल द्वारा मान्य मत, मतम अपि, मत भी, खंडित्वा, खंडित्वा माने मत का भी खंडन करके, सा अज्ञान निवृत्तये, उन्होंने अज्ञान को दूर करने, ज्ञानस्य और ज्ञान की, निवृत्तये मतलब निवृत्त करने के लिए, अज्ञान से निवृत्त करने के लिए, दूर करने, अज्ञान को दूर करने के लिए, ज्ञानस्य महिमानम ख्यापयामास, ज्ञान की महिमा को ख्यापयामास माने बताया, तद ज्ञानम एव मोक्षदायकम भवति, वह तद माने वह, ज्ञानम माने ज्ञान, एव माने ही, मोक्षदायकम माने मोक्षदायक, भवति माने होता है, इति ज्ञान कांडमेव, इस प्रकार ज्ञान कांड ही वेदस्य निकृष्टार्थम इति शंकरम अमन्यत। इस प्रकार क्या हुआ, उन्होंने क्या बताया, तद ज्ञानम एव मोक्षदायकम भवति, वह ज्ञान ही मोक्षदायक होता है, इति ज्ञान कांडम एव, ऐसा ज्ञान कांड ही, इस प्रकार ज्ञान कांड ही, वेदस्य निकृष्ट अर्थम, वेद का निकृष्ट, निकृष्ट अर्थम, निष्कृष्टार्थम, सॉरी यहाँ इसीलिए गलत अर्थ निकल रहा था, निष्कृष्टार्थम, निष्कृष्टार्थम माने निष्कर्ष है, इति शंकरः अमन्यत, ऐसा शंकर ने माना, एवं माने इस प्रकार शंकरः आसेतोः कश्मीर पर्यंत समग्र देशे परिबभ्रामः, एवं माने इस प्रकार शंकर ने, आसेतोः माने सेतु बंध से, आसेतोः, सेतो माने सेतु बंध, तो सेतु बंध से लेकर के कश्मीर पर्यंत तक, कश्मीर पर्यंत माने कश्मीर तक, समग्र देशे परिभ्रामः, समग्र देश में परिभ्रामः माने घूमे, परिभ्रमण किया, ठीक है, और स्वकीयायाम अलौकिक्या बुद्धिया, अपनी अलौकिक बुद्धि से, न केवलम विरोधिमं मतम समूल उत्पाट्यामास, वरंच वैदिक धर्मानुयायिनां मध्ये तत्व स्वरूपम उद्दिश्य, स्वकीया अलौकिक्या बुद्धिया चा, और अपनी अलौकिक बुद्धि से, न केवलम विरोधी मतम, विरोधी मतों को समूल उत्पाटयामास, जड़ सहित उखाड़ा, वरंच और बल्कि वैदिक धर्मानुयायिनां मध्य, वैदिक धर्मों के अनुयायियों के मध्य में, तत्व स्वरूपम उद्देश्य, तत्व स्वरूप उद्देश्य करके, यद वैमत्यम आसीत, जो भी वैमत्य था, जो भी वैमत्व था, जो भी तत्व स्वरूप को लेकर जो भी मत भिन्नता, वैमत्व माने यद वैमत्व आसीत, जो भी मत भिन्नता थी, तस्यापि समन्वयः, उसका भी समन्वय, तेन समुस्थापिताः, उन्होंने समुस्थापित किया, अल्पीयस्य एव वयसि, छोटी सी ही उम्र में ही, महापुरुषो असौ, यह महापुरुष, चतुर्दिक्षु, चारों दिशाओं में, स्वकीर्ति कौमुदी, अपनी कीर्ति के, कौमुदी माने प्रकाश को, चांदनी को, प्रसारे माने फैला करके, द्वात्रिंशत् परम आयु अंते, द्वात्रिंशत् परमायु अंते, केदार खंडे स्वपार्थिव शरीरम त्यक्त्वा पुनः कैलासवासी बभूव। तो अपनी स्वकीर्ति कौमुदीम प्रसारे, अपनी कीर्ति की चांदनी को प्रसारे माने फैला करके, द्वात्रिंशत् परम आयु अंते, द्वात्रिंशत् माने 32 वर्ष की आयु में, केदार खंडे, केदार खंड में, स्वपार्थिव शरीरम त्यक्त्वा, अपने पार्थिव शरीर को त्याग कर, छोड़कर, पुनः कैलासवासी बभू माने हो गए। शंकर आविर्भावात प्रागपि, शंकर की उत्पत्ति से पहले, तत्र माने वहां आसन माने थे, कौन थे, व्यास वाल्मीकि प्रभृतयो बहवो मनीषिणा, व्यास वाल्मीकि इत्यादि बहुत से मनीषी माने विद्वान, ये माने जिन्होंने स्वप्रज्ञा वैशारदेन, जिन्होंने अपनी बुद्धि की अपनी बुद्धि की वैशारदेन माने निपुणता से, वैशारदेन माने निपुणता से, स्वप्रज्ञा माने अपनी बुद्धि की
विशारदता से यानी कि अपनी बुद्धि की निपुणता से वैदिक धर्माभ्युदयाय, वैदिक धर्म की अभ्युदय के लिए प्रयत्नमाना आसन, प्रयत्नशील आसन माने थे। तेषु महर्षि व्यास प्रणीतानि, उनमें से महर्षि व्यास द्वारा प्रणीत यानी रचित ब्रह्म सूत्राणि अधिकृत्य, ब्रह्म सूत्र को अधिकृत करके श्रीमत्शंकरेण शारीरक आख्याम भाष्यम प्रणीतम। तो तेषु महर्षि व्यास प्रणीतान, उनमें से महर्षि व्यास द्वारा प्रणीत ब्रह्म सूत्राणि अधिकृत्य, ब्रह्म सूत्र को लेकर के श्रीमत्शंकरेण, श्रीमत्शंकर ने शारीरकम आख्यम, शारीरक नाम के भाष्यम प्रणीतम, भाष्य को प्रणीत माने रचा। एवं माने इस प्रकार व्यासमतम एव अवलंब्य भाष्यकृता तेन वैदिक धर्मा पुनः जीवितः। व्यास मतमेव अवलंब्य, इस प्रकार व्यास के मत का अवलंब्य माने सहारा लेकर के भाष्यकृता माने भाष्य रचने वाले ने, ठीक है, भाष्यकृता माने भाष्य रचने वाले, भाष्यकार। वैदिक धर्मा पुनः जीविता, वैदिक धर्म को फिर से जीवित किया। तस्य दार्शनिक मतम अद्वैतम इति लोके प्रसिद्धम अस्ति। तस्य माने उनका दार्शनिक मत, अद्वैतम अद्वैतवाद इति इस प्रकार लोके माने संसार में, प्रसिद्धम इति माने प्रसिद्ध है। स स्वयं प्रतिजानीते, वो स्वयं प्रतिजानीते, स स्वयं वो उन्होंने प्रतिजानीते माने प्रतिज्ञा की, स स्वयं प्रतिजानीते स्वयं उन्होंने प्रतिज्ञा की, यत माने की वेदो उपनिषत्सु, वेद और उपनिषद कि वेद और उपनिषदों में सन्निहितम तत्व स्वरूपम एव, वेद और उपनिषदों में सन्निहित तत्व स्वरूप ही सनिरूपयति, वह निरूपित करते हैं। नास्ति तत्र किंचित तद्बुद्धि समुद्भवम, ना माने नहीं है, अस्ति तत्र माने वहाँ पर, किंचित माने कुछ भी, तद्बुद्धि समुद्भवम उनकी बुद्धि से उत्पन्न वहाँ पर कुछ भी नहीं है, उनकी बुद्धि की उपज वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तन्मतेन उनके मतानुसार जगत अतीतम सत्यम ज्ञानम अनंतम यत तदेव ब्रह्म इति बोधव्यम। तन्मतेन उनके मतानुसार, उनके मत से, जगत अतीतम संसार का अतीत, सत्यम सत्य, ज्ञानमतम ज्ञानम अनंतम सत्य ज्ञान जो अनंत है, ठीक है। तन्मतेन जगत अतीतम उनके मतानुसार संसार का जो अतीत है, सत्यम ज्ञानम अनंतम और जो सत्य ज्ञान जो अनंत है, यतत एव जो अनंत है, यतत एव उससे ही, यतत देव माने उससे ही, ब्रह्म इति बोधव्यम, ब्रह्म इति बोधव्यम उसे ही ब्रह्म जानना चाहिए, उसे ही ब्रह्म जानना चाहिए। ब्रह्माधिष्ठाय ब्रह्म में अधिष्ठित माया विकार, माया विकार एव माने ही एस संसारा अस्ति, ब्रह्म में अधिष्ठित माया विकार ही यह संसार है। संसार शरणौ, संसार के शरणौ माने मार्ग में, सुख दुख प्रवाहे, सुख दुख के प्रवाह में, उत्पीड्यमानो जीवो उत्पीड़ित जीव, ब्रह्म एव अस्ति ब्रह्म ही है, विभुर्भूत्वा अपि ब्रह्म ही है, ठीक है। तो विभुर भूत्वा अपि, विभु माने क्या होता है, ईश्वर होकर भी, विभु माने ईश्वर, भूत्वा माने होकर भी, माया जन्य अज्ञान प्रभावात, माया से उत्पन्न अज्ञान के प्रभाव से, सह आत्मनः वह आत्मनः माने अपने, सा आत्मनः वह अपने, कार्पण्यम आत्मनः कार्पण्यम अपनी दीनता का, कार्पण्यम माने दीनता,
सा आत्मनः कार्पण्यम अनुभवति, अपनी दीनता का अनुभव करता है। संततम विषीदति चा, और हमेशा विषीदति माने दुखी रहता है। एवं माने इस प्रकार जीव ब्रह्म ऐक्यम, जीव और ब्रह्म ऐक्यम प्रतिपाद्य, इस प्रकार जीव और ब्रह्म की एकता प्रतिपाद्य कर सिद्ध करके, प्रतिपाद्य सा माने वह सकल जीव साम्यम स्थापयामास, सकल माने समस्त जीव साम्यम, जीवों में समता, स्थापयामास माने स्थापित की। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, मतलब कहने का मतलब यह है कि एक होते हुए भी ब्राह्मण लोग उसे अनेक रूपों वाला कहते हैं। एकम सद, एक होते हुए भी, विप्रा ब्राह्मण, बहुधा माने बहुत प्रकार का, वदंती माने कहते हैं। न इह, ना माने नहीं, इह माने इस संसार में, नानास्ति किंचन, विभिन्न प्रकार का यहाँ पर कुछ भी नहीं, संसार में नानास्ति किंचन, कुछ भी नहीं है। यो, जो, वही भूमा तत्सुखम, जो मतलब कहने का ये है कि ना माने नहीं, इह इस लोक में, नानास्ति किंचन, इस लोक में, इस संसार में कुछ नहीं है। यो वही भूमा तत्सुखम, वही अनेक रूपों में व्याप्त है। ठीक, मतलब इस संसार में कुछ नहीं है और वही अनेक रूपों में व्याप्त है और वही सुख है। इति श्रुति है, इस इत्यादि श्रुतियों का अनुसरण करके शंकर ने वेदांत तत्व स्वरूपम निर्धारयामास, वेदांत तत्व के स्वरूप को निश्चित किया। ठीक है, आगे देखो। देखो एक बार और बता दे रहे हैं हम, आपके जितने भी साथी हैं सबको बता दो भैया, संस्कृत यहाँ डेली क्लासेस चलती हैं। तो प्रतीयमानान अनेक रूपायाः सृष्टेः अधिष्ठानं ब्रह्म अद्वैत रूपम अस्ति। प्रतीयमानेन अनेक रूपायाः, प्रतीयमानेन अनेक रूपायाः, प्रतीयमान मतलब प्रतीत होने वाली, अनेक रूपायाः अनेक रूपों वाली, सृष्टेः माने सृष्टि का, अधिष्ठानम ब्रह्म अद्वैत रूपम अस्ति, सृष्टि का अधिष्ठान आश्रय अद्वैत रूप ब्रह्म है। ठीक है, सृष्टि का अधिष्ठान ब्रह्म अद्वैत रूप है। एतद अस्ति, एतत् अस्ति, एतदस्ति विश्व बंधुत्व भावनायाः बीजम। ठीक है, इस भावना के प्रसार से, तो एतदस्य, यही इस, एतत् माने यह, अस्ति माने है, विश्व बंधुत्व भावनायाः बीजम, यही विश्व बंधुत्व की भावना का बीज है। अस्याः भावनायाः पल्लवनेन, और इस भावना के पल्लवन से, इस भावना के पल्लवन से न केवलम एक राष्ट्र वृक्षा संवर्धते, न केवल एक ही राष्ट्र रूपी वृक्ष बढ़ता है, अपितु जाति क्षेत्रादि मूला उच्चावच्चा भाव रूपा संकीर्णता समूल्यो उच्छिन्ना भवति। अपितु जाति क्षेत्र आदि मूल, उच्च और अवच्च माने नीची, भाव रूपा उच्चता और निचता की संकीर्ण वाली भावना, समूलो माने जड़ सहित उच्छिन्ना भवति, नष्ट हो जाती है। एतस्याः राष्ट्रीय भावनायाः, इसी राष्ट्रीय भावना को पुष्ट्यर्थम, पुष्टि करने के लिए, सा स्वदेशस्य चतस्रिषु दिक्षु चतुर्णाम वेदांत पीठानाम स्थापनांचकाराः। एतस्याः राष्ट्रीय भावनायाः, इसी राष्ट्रीय भावना को पुष्ट्यर्थम, पुष्टि करने के लिए, सामान्य उन्होंने स्वदेशस्य माने अपने देश की, चतस्रिषु, चतस्रिषु चार वेद पीठों, चारों दिशाओं में। ठीक है, इसी भावना के लिए चतस्रिषु दिशु, चारों दिशाओं में, चतुर्णाम वेदांत पीठानाम, चार वेदांत पीठों की स्थापनांचकारा, स्थापना की। मैसूर प्रदेशे श्रृंगेरी पीठम, मैसूर प्रदेश में श्रृंगेरी पीठ,
पुर्याम पुरी में गोवर्धनम पीठ गोवर्धन पीठ, बदरिकाश्रमे ज्योतिष पीठम बदरिकाश्रम में ज्योतिष पीठ, द्वारिकायांच और द्वारिका में शारदा पीठम शारदा पीठ, सांप्रतमपि राष्ट्रम समुन्नतये सांप्रतम माने आज भी अब भी, राष्ट्र समुन्नतये राष्ट्र की समुन्नति के लिए उन्नति के लिए, लोकहित साधनाई है साधनाए लोकहित के साधन के लिए, चा अद्वैतमस्य प्रचारे और अद्वैत के प्रचार के लिए अहर्निशम दिन रात प्रयत्नमानानि संत प्रयत्नशील हैं। निष्काम कर्म योगी शंकर यद्यपि अल्प आयु आसीत, निष्काम कर्म योगी शंकर यद्यपि अल्प आयु के थे किंतु तस्य कार्याण उनके कार्य अति उत्कृष्ट भाष्य ग्रंथा और अत्यधिक उत्कृष्ट भाष्य ग्रंथ, अनेके मौलिक ग्रंथ और अनेक मौलिक ग्रंथ, अद्वैत सिद्धांता चयनम और अद्वैत सिद्धांत के एनम माने ये अनुक्षणम माने प्रतिक्षण, स्मारयंत माने याद दिलाते हैं, धन्य खलु असौ खलु माने निश्चित ही, धन्य असौ यह धन्य है, महनीय कीर्ति ही महनीय कीर्ति वाला बहुत बड़ी कीर्ति वाला जगत गुरु भगवान शंकर, ये जगत गुरु भगवान शंकर धन्य हैं। ठीक है, अच्छा एक बार सभी को शेयर करना बच्चों, है ना, शेयर कर दो यार तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो इतना थक गया हूँ मैं, 1 घंटा हो रहा है पढ़ाते पढ़ाते, तो आप लोगों को शेयर करना तो बनता है। और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है, मतलब कोई ज़्यादा खास बात ये नहीं है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और नहीं लगा हो तो भैया बगल बटन में एक बगल में डिसलाइक का भी बटन है और एक लाइक का भी है, तो आपको जैसा लगा हो, अगर डिसलाइक करना है, ख़राब लगा हो तो ज़रूर डिसलाइक करना, और अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करना। बस इतना ही मैं कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डेली क्लासेस आपको मिलती रहेंगी लाइव 5 से 6 के बीच में कक्षा 10 के लिए, और 6 बजे के बाद हम जिस दिन कक्षा 10 का पढ़ाते हैं उस दिन इंटर का नहीं पढ़ाते हैं, और जिस दिन इंटर का पढ़ाते हैं मतलब एक दिन छोड़ करके आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।